Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, assertion is saying, bicuspid and tricuspid valves get closed during the ventricular systole. Reason are given as these valves in heart allow blood to flow in one direction and prevent backward flow. Options दिया हुआ है. A में if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B में है if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C में है if A is true but R is false and D में है if A is false but R is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कार्डियक साइकिल. तो अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की तो ये साइकिल है किसका? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल का. इसका अगर बात करें तो इसमें अगर हम शुरू की बात बताएं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हार्ट जो है इसके चारों चैम्बर यानी दोनों ऑरिकल एंड दोनों वेंट्रिकल तो क्या करते हैं 4 चैम्बर्स ये रहते हैं इन दी रिलैक्स्ड स्टेज में. कैसे रहते हैं? रिलैक्स्ड स्टेज में. तो रिलैक्स स्टेज में है इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स्ड एंड सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होते हैं? ओपन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जॉइंट डिस्टोल. ये ओपन रहते हैं और इससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से एंड वेना केवा से कहाँ फ्लो होकर जाता है? इट फ्लो इनटू दी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू दी लेफ्ट एंड राइट आर्टरी. यानी लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया होते हुए ये ब्लड जो है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाता है. यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में ही साथ जो सेमी ल्यूनार वेल्व है इस समय पे ये क्या रहते हैं? दे रिमेन क्लोज्ड. ये क्लोज्ड रहते हैं. नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि जो एसएन नोड है ये क्या जनरेट करता है? इट विल जनरेट दी इलेक्ट्रिक इम्पल्स. यानी कि ये एक्शन पोटेंशियल को क्या किया? जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल को. तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या करेगा? इट विल नाउ स्टिमुलेट किसको? इट विल नाउ स्टिमुलेट दी एट्रिया किसके लिए? टू कॉन्ट्रैक्ट. ये एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए? टू कॉन्ट्रैक्ट. और इससे क्या होगा? जो एट्रिया है इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. सो क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा. तो यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसके बाद क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल. इसको कहेंगे एट्रियल सिस्टोल. तो इससे क्या होगा कि इससे जो ब्लड है वो कहाँ इंक्रीज हो जाएगा? So this will increase the blood flow into the ventricle by about 30%. अब क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है नेक्स्ट ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको अब ट्रांसफर हो गया कहाँ पे? ये ट्रांसफर हो गया इनटू दी वेंट्रिकल्स. तो इससे क्या होगा? इससे होगा आपका वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन. यानी वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे. एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे. तो अगर हम बात करें कि एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? ये गया आपका वेंट्रिकल साइड में किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस. ये क्या करेगा? ये बंडल ऑफ हिस जो ये एक्शन पोटेंशियल इसको पूरे के पूरे वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करेगा. इससे क्या होगा? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आपका आर्टरिया का जो एट्रिया है यहीं पे साइमल्टेनियसली इट विल शो दी डायस्टोल. यानी कि वो रिलैक्स करेगा. क्या करेगा? एट्रिया विल
रिलैक्स, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल जो है, एट्रियल डायस्टोल ये क्या करते हैं, ये कोइंसाइड कर जाते हैं। अब अगर बात करें तो इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था ये क्या कर जाएगा, द वेंट्रिकुलर प्रेशर विल इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व थे, ये क्या हो जाएंगे, दे विल गेट क्लोज एंड दिस क्लोजर विल, ये क्लोज क्यों हो गया, ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरिया। अब क्या है कि फर्दर जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि सेमिन्यूलर वाल्व जो कि विच इज गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एरोटा आर फोर्स्ड टू ओपन। तो जैसे ही ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हुआ, और बढ़ गया। इससे क्या हुआ, दिस विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनार वेल्व। तो इससे क्या हो जाएगा, सेमी ल्यूनार वेल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। दिस विल अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। अब क्या है इसके बाद होगा आपका वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल अब करेंगे रिलैक्स, यानी कि वेंट्रिकल जाएंगे डायस्टोल में। ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल से क्या हो जाएगा कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था, वेंट्रिकुलर प्रेशर ये क्या हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन। तो ये प्रेशर डिक्रीज कर गया एंड इस प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या होगा, दिस विल लीड टू द क्लोजर ऑफ सेमी lunar valve. This will lead to the closure of the semilunar valves which prevent the backflow of the blood into the ventricle. तो ये जो सेमिल्यूनर वाल्व जो है ये क्लोज हो गया, ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट दी बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन टू दी वेंट्रिकल्स। ये वापस जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में जाने से रोकेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो फर्दर क्या होगा, डाउन होगा। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स जो हैं दे विल ऑल्सो गेट क्लोज। तो जब ये भी क्लोज हो जाएंगे तो इससे क्या होंगे कि जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व थे ये क्या हो जाएंगे, दे विल फोर्स टू गेट ओपन। ये फोर्स टू गेट ओपन मतलब ये खुल जाएंगे। क्यों, ड्यू टू द प्रेशर इन द आर्टरिया बाय द ब्लड विच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। तो इससे क्या है कि अब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व खुल गया तो क्या हो गया, आर्टरिया का प्रेशर जो बढ़ गया। इसका मतलब अब आर्टरिया से जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर पाएगा, वो फ्लो कर पाएगा इनटू द वेंट्रिकल। एंड फिर अब जो वेंट्रिकल एंड एट्रिया है वो किस स्टेज में आ गया, वो रिलैक्स यानी जॉइंट डायस्टोल के स्टेज में आ गया। तो ये था क्या आपका कार्डियक साइकिल। अगर हम बात करें असर्शन की तो इसमें बोल रहा है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स गेट क्लोज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, क्लोजर होता है किसका, ऑफ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व का। फिर बोल रहा है दिस वेल्व्स इन द हार्ट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। तो रीजन जो है बोल रहा है द वेल्व इन द हार्ट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो वेल्व्स है इसका पर्पस ही ये है कि जो ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो का, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्यों क्लोज हो जाता है, ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के कारण वो क्लोज हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ
A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So the correct option will be option B. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.